जब आप किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो वो चेक करते हैं वो है आपकी नाड़ी। और सिर्फ नाड़ी को देखकर वो आपके शरीर का हाल बता देते हैं। तो आपकी नाड़ियाँ जो इतनी इम्पॉर्टेंट हैं आपके शरीर के लिए, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम ये जानते ही नहीं कि इन्हें कैसे स्वस्थ रखा जाए, इनमें जो अशुद्धियाँ हैं, जो गंदगी है, उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए ताकि हम जीवन भर स्वस्थ रह सकें, एक हेल्दी लाइफ का आनंद उठा सकें, रोगों से मुक्त रह सकें। तो आज 3 ऐसे ही तरीके बता रही हूँ जो एक से बढ़कर एक हैं, करने में आसान है और योग शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, अभ्यास कीजिए। मेरा दावा है आपको स्वस्थ रहने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहला जो तरीका है वो सबसे आसान है और इसकी तरफ हम लोग ध्यान ही नहीं देते। जैसा कि मैंने बताया ना, हमारे शरीर में नाड़ियाँ होती हैं और इन्हीं में हमारे प्राणों का प्रवाह होता है। साइंस की भाषा में कहें तो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, इनमें ब्लड फ्लो करता है जो हर ऑर्गन तक जाता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो सोचिए कि अगर इन नाड़ियों में, इन आर्टरीज में अगर ब्लॉकेजेस आ जाए या इनमें टॉक्सिन्स आ जाएं तो क्या होगा? शरीर बीमार होगा, क्योंकि हर अंग तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, या हम योग की भाषा में कहें तो हर अंग तक प्राण शक्ति का संचार नहीं होगा। तो इन ब्लॉकेजेस आने का कारण क्या होता है? एक पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए हमारी शरीर की संरचना को, कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे जो स्पाइन है हमारी, उसमें से होकर हमारी नर्व्स निकलती हैं जो ब्रेन से पूरे शरीर को कनेक्ट करती हैं, और ब्रेन ही है जो हर अंग को इंस्ट्रक्शंस देता है काम करने के लिए। तो स्पाइन में जो नर्व्स हैं, अगर उनमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आपके शरीर को। कहा जाता है यू आर एज यंग एज योर स्पाइन इज फ्लेक्सिबल। और हम में से अधिकांश लोग अपनी स्पाइन की हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आज से इस एक चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए कि आप जब भी बैठेंगे या खड़े होंगे हमेशा अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे। जो लोग ऐसे बैठते हैं ना, झुककर या झुककर चलते हैं, एक तो वो देखने में ही बहुत बुरा लगता है, और दूसरा जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो नर्व्स जा रही हैं वो मुड़ जाती हैं। और जो आप ऐसा समझ लीजिए, कोई पाइप अगर मुड़ गया तो उसमें से पानी बहेगा क्या? उसका फ्लो ठीक हो ही नहीं सकता। तो आपकी स्पाइन जब मुड़ जाती है, उसमें प्राण शक्ति जब नहीं बहती है, तो इसका बहुत बुरा असर आपके शरीर के एक एक अंग पर पड़ता है। आपका डाइजेशन खराब रहने लगता है, आपके जो लंग्स हैं वो पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पाते हैं, दिल पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, पैरों में वेरिकोज वेन्स होने लग जाती हैं, हाथों में सुन्नपन आने लगता है। तो हमेशा अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, और ख़ासतौर से स्टूडेंट्स। पहले गुरुकुल में ये परंपरा हुआ करती थी कि शिष्य जो हैं वो ज़मीन पर बैठकर अध्ययन करते थे, पद्मासन में बैठते थे। तो इसमें उनकी स्पाइन अपने आप सीधी रहती थी और ब्रेन जो है वो बहुत एक्टिव रहता था। आप करके देखिए ऐसे 3 दिन, आप इतना एक्टिव फील करेंगे और जो पढ़ेंगे वो तुरंत याद हो जाएगा अगर आप अपनी स्पाइन को सीधा रखते हैं। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, शरीर में जो टॉक्सिन्स है ना, उनका कारण है कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आप जितना भी सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन जाती है उसका 40-50% आपके ब्रेन को ज़रूरी होता है। तो ब्रेन तक तो वो ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं, क्योंकि आपकी सांसें बहुत छोटी छोटी होती हैं।
तो क्या करें इसके लिए? थोड़े दिन आपको अभ्यास करना है कि याद रख के लंबी गहरी सांसें लेनी है। यकीन मानिए, अगर सांसों पर आपने ध्यान रख लिया ना, तो शरीर की 90% बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। और इसका वर्णन हमारे योग शास्त्रों में किया गया है। योगिक श्वसन का प्रावधान बताया गया है, जिसमें सांस को पूरा पेट से भरना, गले तक लाना और गले से पूरा पेट तक खाली करना। कैसे? आप करके देखें अभी मेरे साथ। सांस भरना शुरू करें और पेट को फुलाएं गुब्बारे की तरह। सांस हम लंग्स में ही लेंगे, लेकिन जब आप पेट को फुलाते हैं ना, तो डायफ्राम जो है उसे फैलने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है और आपके लंग्स पूरी कैपेसिटी के साथ फूल पाते हैं। तो चलिए साथ में करते हैं। सांस भरें, पेट को फुलाएं, पेट पूरा फूल गया। अब सीने को फुलाइए, पूरा सांस भर गया। अब थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, सांस को गले तक भरिए। कैसे? थोड़ा सा ताकत लगाकर, और धीरे धीरे से छोड़ दीजिए। धीरे धीरे छोड़िए और पेट को बिल्कुल अंदर दबाकर सारी सांस को बाहर निकाल दीजिए। शुरू में अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे 15-20 दिन में आपको इसकी आदत हो जाएगी। फिर आप एफर्टलेसली हमेशा डीप ब्रीदिंग ही करेंगे। और आप पढ़ के देखिए डीप ब्रीदिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। विज्ञान भी इसे मानता है, योग में तो इसे बरसों पहले बता दिया गया था। तो 2 चीज़ें हो गई, स्पाइन को सीधा रखना है और लंबी गहरी सांसें लेनी है। और तीसरी जो चीज़ है वो तो कमाल है नाड़ियों की शुद्धि के लिए। 2 प्रैक्टिस हैं, एक आप सुबह करेंगे और दूसरी आप करेंगे रात को। तो सुबह जो प्रैक्टिस आपको करनी है, खाली पेट कीजिएगा इसे। सुबह फ्रेश हो लिए, उसके बाद आप आराम से 10 मिनट रखिए अपने लिए। आराम से बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी रखनी है और नाड़ियों की शुद्धि के लिए आपको नाड़ी शोधन करना है। कई बार बता चुकी हूँ मैं, तो आज नहीं बताऊंगी। जानते हैं ना आप कैसे करना है। चलिए ठीक है, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं फिर से बता देती हूँ। आप ये विष्णु मुद्रा बना लीजिए। पहली 2 उंगलियों को इस तरह से मोड़ा, अंगूठे और ये जो रिंग फिंगर है, इससे हम अपने नॉस्ट्रल्स को कंट्रोल करेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, ऊपर कुछ काम चल रहा है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। तो विष्णु मुद्रा बन गई। आप अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए अंगूठे से, ठीक है। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। लेफ्ट से सांस भरना शुरू कीजिए। अब लेफ्ट को बंद कर लेंगे, राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर राइट से ही सांस अंदर लेना और राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। और वापस लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, और लेफ्ट से छोड़ देना। रिलैक्स। बस इसी तरह से आपको 10 मिनट अभ्यास करना है। इसका नाम ही है नाड़ी शोधन प्राणायाम। शरीर की शुद्धि की जा सकती है, पेट की शुद्धि की जा सकती है, लेकिन नाड़ियों की शुद्धि का इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं। तो सिर्फ 10 मिनट आपको निकालने, सुबह ये प्रैक्टिस करनी है। और रात को सोने से पहले आपको एक दूसरी प्रैक्टिस बता देती हूँ, उसे आपको करके सो जाना है। आपके शरीर में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान ना हो जाए
तो मुझे बता दीजिएगा। बड़ी से बड़ी क्रोनिक डिजीज़ अगर आप ये 3 चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, वो आपसे दूर हो जाने वाली है। सोने से पहले एक प्रैक्टिस है जो आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जो वैसोडाइलेटर का काम करती है, यानी आपकी खून की नलियों को खोलने का काम करती है। इसे हम कह देते हैं भ्रामरी। और इस भ्रामरी के साथ एक एड ऑन और करेंगे हम, उसे कहते हैं हम खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपके गले में अमृत टपकने लगता है, शरीर बुढ़ापे से जवानी की तरफ जाने लगता है। तो पहले खेचरी मुद्रा सीख लेते हैं। जीभ को रोल किया और ऊपर वाले तालू पर लगा दिया और मुंह बंद कर लिया। जीभ को जितना पीछे आप ले जा सकते हैं ले जाइए, जो गले में पीछे नर्म सा स्थान है वहाँ तक आपकी जीभ चली जाएगी। और ये खेचरी मुद्रा लगाकर आपको भ्रामरी का अभ्यास करना है। करें एक राउंड अभी। पहले खेचरी मुद्रा लगा लीजिए, सांस भरेंगे और हमिंग करना है। करें साथ में। रिलैक्स। बस ऐसा आप 5 बार कर लीजिए, 11 बार कर लीजिए, जितना आपके पास टाइम है उतना आप कर लीजिए। अब इसमें क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं कि रात को सब लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त हम भ्रामरी करेंगे तो सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस को शाम को कर लीजिए, सूर्यास्त से पहले 5 बार, 11 बार, 21 बार आप इसे कीजिए। उसके बाद आप अपना आधा घंटे बाद खाना वाना खा लीजिए जल्दी, और थोड़ा वॉक करके और फिर आराम से आप सो जाइए। ये 3 चीज़ें जिन लोगों ने अपने जीवन में शामिल कर ली, उन्हें अपने स्वास्थ्य का मूल मंत्र मिल गया है। डाइट और बाकी सारी चीज़ें, एक्सरसाइज, वो सब अलग हैं, लेकिन शरीर के अंदरूनी स्तर पर ये जो 3 तरीके काम करेंगे। आप याद करेंगे कि मधु जी आपने तो हमें कमाल का सीक्रेट बता दिया है। आप करें इसे, और वीडियो पसंद आए ना तो इसे हर उस व्यक्ति तक भेजें जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, और अपना ख्याल तो रखना ही है। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।